नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 13 और 14 नवंबर का करंट अफेयर, मतलब 13 और 14 नवंबर का करंट अफेयर। चलो देखते हैं क्या है आज के करंट अफेयर में। अपना पहला क्वेश्चन है भाइयों, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन 1 है आपका रूस, ऑप्शन बी है आपका भारत, ऑप्शन सी है आपका श्रीलंका, ऑप्शन डी है आपका बांग्लादेश। देखते हैं क्या है इसमें। जो भारत सरकार के तहत गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा अभी क्या क्या कर रहा है कि नो मनी फॉर टेरर पर तीसरी मंत्री स्तरीय मंत्री स्तरीय तीसरी मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में करा गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसमें क्या कहा गया है? जो इस नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि जो टेरर को फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग को रोकना। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्देश्य है टेरर फंडिंग को रोकना है और भारत सरकार के तहत गृह मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी करी जा रही है। और तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है जिसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में हो रहा है। तो इसका मेजबान कौन सा देश है? इसका सही उत्तर है आपका भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य में 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है आपका श्रीलंका, ऑप्शन बी है आपका कंबोडिया, ऑप्शन सी है आपका स्पेन, ऑप्शन डी है आपका नेपाल। तो अभी क्या हुआ, कंबोडिया में क्या चल रहा है? आसियान का शिखर सम्मेलन चल रहा था। आसियान शिखर सम्मेलन और कंबोडिया में भी एक शहर है कंबोडिया का जिसका नाम है नोम पेने। यहाँ चल रहा है आसियान का शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं ना, उपराष्ट्रपति, क्या नाम है उनका? उपराष्ट्रपति जी, उनका नाम है आपका जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़। ये और कंबोडिया के प्रधानमंत्री दोनों आपस में मिले और दोनों ने द्विपक्षीय वार्ता करी और 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये इसका सही उत्तर आपका कंबोडिया के साथ करें भारत ने। आसियान शिखर सम्मेलन चल रहा है आपका कंबोडिया में, नोम पेने उसका शहर है एक, वहाँ पे चल रहा है। और वहाँ पे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी मिले। किससे मिले? कंबोडिया के प्रधानमंत्री जी से। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता होने के बाद संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य पर 4 ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP किस राज्य में विकसित किया जाएगा?
ऑप्शन ए आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी आपका गुजरात, ऑप्शन सी आपका कर्नाटक, ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र। तो रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा चेन्नई के पास भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। और चेन्नई कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर क्या है? तमिलनाडु। RIL द्वारा RIL को ये दी गई है जिम्मेदारी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की, और ये चेन्नई के पास में एक गांव पड़ता है, वहाँ पर विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी है विक्रम एस, ऑप्शन सी है विक्रांत एस, डी है सूर्य। तो हुआ क्या अभी कि एक हमारा हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, जिसका नाम है क्या? स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड है, जिसने क्या करा है अभी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट बनाया है, जिसका नाम है आपका क्या? विक्रम एस। सही उत्तर है इसका विक्रम एस। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस। तो इसने क्या करा है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट को विकसित किया है, जिसका नाम है आपका विक्रम एस। सही उत्तर इसका विक्रम एस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ONGC की यू फील्ड ऑन शोर फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। अभी क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने PM साहब ने क्या करा भाइयों कि एक जिला पड़ता है इनमें से ही किसी राज्य का, उत्तर बताऊंगा बाद में, जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर जिला, BR अंबेडकर जिला है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी में है ये, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है ना, अब उत्तर पता चल गया होगा आपको, कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्या किया गया है? ONGC यू फील्ड ऑन शोर फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है, और इसका सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में एक भीमराव अंबेडकर जिला, और वहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है ना अपना, उसी के पास में कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक में ONGC की यू फील्ड ऑन शोर फैसिलिटी का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ तासीगंग किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका असम, ऑप्शन सी है आपका सिक्किम, ऑप्शन डी है अपना जम्मू और कश्मीर। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा है भाई पोलिंग बूथ। क्या हुआ यहाँ पे कि ये पोलिंग बूथ है ना,
इसकी ऊंचाई है भाइयों 1525, 15,256 फीट। इतनी ऊंचाई पे अभी राज्यसभा चुनाव हुए थे एक स्टेट में इनमें से, वहां पे लगभग लगभग 98% मतदान हुआ है तासी गंगा बूथ पर। लगभग 98% मतदान हुआ है। और ये पड़ता है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा जो पोलिंग बूथ है, ये पड़ता है अपने कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। 15,256 फीट की ऊंचाई पे है ये। तो ये याद रख लेना, तासी गंगा, ये हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वैश्विक सूचकांक प्रदाता ने हाल ही में 6 भारतीय शेयरों को, शेयर नहीं, शेयर है ये तो लायन हो गया, शेयरों, टाइपिंग मिस्टेक हुई तो भाइयों, शेयरों, शेयर है, शेयर्स जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में वो है शेयर। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इस शेयर की इंग्लिश में होगी लायन, ये नहीं है, ये वाला शेयर है, शेयर हो। नेस्डेक, ऑप्शन बी है आपका MSCI, ऑप्शन सी है आपका S&P, ऑप्शन डी है आपका गोल्डमैन सैच्स। तो अभी क्या हुआ, इसका सही उत्तर है MSCI। MSCI की फुल फॉर्म होती है आपकी मॉर्गन स्टैनले, मॉर्गन स्टैनले, स्टैनले, स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, कैपिटल इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इसने क्या करा है, भारत के 6 शेयरों को अपने मानक सूचकांक में शामिल करा गया है इसके द्वारा, MSCI द्वारा, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। MSCI की फुल फॉर्म क्या है, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल द्वारा भारत के 6 शेयरों को अपने मानक सूचकांक में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश को दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ आसियान समूह के 11वीं सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, 11वां सदस्य के रूप में शामिल करा गया है। अभी क्या हुआ, इससे पहले आसियान में 10 सदस्य थे, आसियान के 10 सदस्य थे, आसियान के 10 सदस्य। आसियान शिखर सम्मेलन आपका चल रहा है, अभी मैंने बताया था कंबोडिया में, कंबोडिया में, कंबोडिया में कहाँ पे, कंबोडिया में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है नेम पेने, नेम पेने। तो वहाँ पे क्या करा गया है कि आसियान का 11वां सदस्य घोषित कराया गया है, जोड़ा गया है 11वां सदस्य, 11वां सदस्य। उसका क्या नाम है, उसका नाम है तिमोर लेस्ते। तो अब आसियान में कितने सदस्य हो गए, +1 जुड़ गया, कौन सा जुड़ गया, तिमोर लेस्ते। तो अब बराबर हो गए कितने के, 11 के। तो अब आसियान में 11 सदस्य हो चुके हैं, तिमोर लेस्ते नया जुड़ा अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व निमोनिया दिवस 2022 की थीम क्या है। ऑप्शन ए है आपका चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया, बी ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया, सी ऑप्शन है अर्ली डायग्नोसिस, और डी ऑप्शन है राइजिंग अवेयरनेस। तो अभी क्या है कि निमोनिया जो होता है ना, निमोनिया, निमोनिया एक फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है। फेफड़ों में जब संक्रमण हो जाता है ना भैया, बच्चों को बहुत होता है निमोनिया, फेफड़ों में जब संक्रमण हो जाता है ना, वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है,
और कवक से भी हो सकता है। कवक मतलब फंगई। फेफड़ों के संक्रमण पर बेस्ड ये एक बीमारी है। बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ये वायरस से भी हो सकता है फेफड़ों में संक्रमण, और फंगई से भी हो सकता है, तब निमोनिया होता है। और विश्व निमोनिया दिवस 2022 की थीम है चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। तो इसका सही उत्तर है क्या? ये ऑप्शन ए। और हर साल विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को। 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस। इस बार की थीम है चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका डेविड बटलर, ऑप्शन बी है आपका टी.एन. शेषन, ऑप्शन सी है आपका अबुल कलाम आज़ादी, डी ऑप्शन है आपका सुकुमार सेन। तो चुनाव विज्ञान का जनक, अभी क्या हुआ, बीबीसी एक पूर्व विश्लेषक थे, बीबीसी के पूर्व विश्लेषक, बीबीसी न्यूज़ के, किसके? बीबीसी न्यूज़, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, बीबीसी न्यूज़ के पूर्व विश्लेषक थे। तो उनका क्या हुआ, अभी हाल ही में लगभग 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और उनका नाम क्या था? डेविड बटलर। ऐसा कहा जाता है कि वो चुनाव विज्ञान के पिता थे, पूर्व चुनाव विश्लेषक थे, चुनाव विश्लेषक, और इन्हें ही कहा जाता है चुनाव विज्ञान का जनक। जो एग्जिट पोल वगैरह की हम देखते हैं ना आजकल, वो इन्हीं की देन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने कार्गो अंतरिक्ष यान तियानजोउ 5 लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है आपका रूस, दूसरा ऑप्शन है आपका चीन, तीसरा ऑप्शन है आपका इजराइल, और चौथा ऑप्शन है आपका यूएई। तो अभी क्या है, चाइना इसका सही उत्तर है। चाइना ने अपना कार्गो अंतरिक्ष यान तियानजोउ, जो इसका अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है ना तियानजोउ, उसी के नाम पर इन्होंने अपना कार्गो तियानजोउ 5 लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है चीन। अगला क्वेश्चन है, राइडिंग आउट द मल्टी क्राइसिस 2022 में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? राइडिंग आउट द मल्टी क्राइसिस 2022, ये किसकी थीम है? ये पेरिस शांति फोरम की थीम है। पेरिस शांति फोरम की थीम है, इस नाम से राइडिंग आउट द मल्टी क्राइसिस 2022 होने वाले शिखर सम्मेलन की थीम किसकी है? पेरिस शांति फोरम की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ई कुंभ पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका चुनाव में शिकायत निवारण, ऑप्शन बी है आपका मंदिरों के लिए बंदोबस्ती निधि, ऑप्शन सी है आपका स्थानीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है आपका कृषि और कृषि व्यवसाय। अभी क्या हुआ, जो हमारी राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू उन्होंने क्या किया कि 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है, पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है। तो ये स्थानीय, इसका सही उत्तर है क्या?
स्थानीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर क्या है, आपकी 12 अनुसूचित जो भाषाएं हैं उनमें इंजीनियरिंग की किताबें मिलेंगी आपको। आप अपनी स्थानीय भाषा में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका आवरण किया। अगला क्वेश्चन, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? अभी क्या हुआ, जो 2022 का G20 समिट हुआ था ना, G20 समिट, वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि 2022 की अध्यक्षता तो इंडोनेशिया ने की थी। अब 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 को भारत आधिकारिक रूप से G20 का अध्यक्ष हो जाएगा। भारत आधिकारिक रूप से इसका अध्यक्ष हो जाएगा। तो इंडोनेशिया के पास थी G20 की अध्यक्षता। 1 दिसंबर 2022 से भारत इसका आधिकारिक रूप से अध्यक्ष हो जाएगा। इंडोनेशिया द्वारा हस्तांतरित कर दी गई है इसकी अध्यक्षता भारत को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का मेजबान कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन सी है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आपका तेलंगाना। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में क्या हो रहा है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की थीम क्या है? इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम है। तो नई दिल्ली इसकी मेज़बानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन सेल कटरमैन पोत किस शहर में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए आपका गांधीनगर, ऑप्शन बी आपका कोलकाता, ऑप्शन सी आपका वाराणसी, ऑप्शन डी है आपका चेन्नई। तो कोचीन शिपयार्ड द्वारा इसका निर्माण करा जा रहा है, शिपयार्ड द्वारा। और ये ऐसा बेसल है कि इसमें 100 यात्री बैठ सकते हैं, 100 यात्री बैठ सकते हैं इसमें। और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया जा रहा है। सही उत्तर इसका उत्तर प्रदेश वाराणसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? 2020, 2022, ऑप्शन सी आपका 2023, ऑप्शन डी आपका 2024। तो अभी क्या हुआ कि भारत और आसियान की साझेदारी को, आसियान भारत की साझेदारी को 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है 2022 को। तो इसका सही उत्तर है आपका 2022। आसियान भारत की, अभी मैंने आपको बताया आसियान में 11 सदस्य हो गए, पहले 10 थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को आचार्य भी कहा जाता था? ऑप्शन ए आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी आपका JB कृपलानी, ऑप्शन सी आपका अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी आपका एनी बेसेंट। तो JB कृपलानी और अबुल कलाम आज़ाद, इन दोनों का की जयंती जो है एक दिन मनाई जाती है, 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मैंने बताया था कि अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री।
आचार्य किसे कहा जाता था, किन्हें कहा जाता था? आचार्य कहा जाता था JB कृपलानी जी को। तो इसका सही उत्तर है आपका क्या? JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक वित्तीय साझेदारी आयोजित की है? ऑप्शन ए है आपका रूस, ऑप्शन बी है आपका अमेरिका, ऑप्शन सी है आपका श्रीलंका, ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो अभी भारत ने अमेरिका के साथ आर्थिक वित्तीय साझेदारी आयोजित की है, तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। COP27 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया MARC सिस्टम किस इकाई का डेटाबेस है? अभी COP27 कहाँ पे हुआ है? मिस्र में हुआ है। मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख, वहाँ पे हुआ है, शर्म अल शेख में। और ये एक मार्स पहल है जो किसकी है? UN की एक पहल है, UN की पहल है। ये क्या करेगी कि जो मीथेन लीक होती है उसकी सैटेलाइट बेस्ड उपग्रह आधारित निगरानी रखेगी। तो इसका सही उत्तर है मीथेन लीक। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। नमस्कार।